नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग। देखिए, राजस्थान के उद्योग जो टॉपिक है ये बीएसटीसी और पीटीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएसटीसी में इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को, इस क्लास को मिस नहीं करना है। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में पूरे के पूरे राजस्थान के उद्योग हैं जो उसको कवर करने की कोशिश रहेगी मेरी। राजस्थान के उद्योगों को समझने के लिए सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं या मुख्य कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे है रीको। रीको एक संस्था है जो राजस्थान के उद्योगों को सपोर्ट करती है। तो देखिए, इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं या सीधा कई बार रीको के बारे में ही पूछ लिया जाता है। बहुत सारे शहरों में रीको जो क्षेत्र है उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो इसमें देखिए, इसको रीको है क्या चीज है? रीको है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट है ना। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। इसको आप देखिएगा, ये जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, ये राजस्थान के औद्योगिक विकास में बहुत ही योगदान देता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के इसके कार्य हैं जो कार्य इसमें विभिन्न प्रकार के ऋण सुविधाएं हैं जो प्रदान करता है। ये उद्योगों को ऋण सुविधाएं अपने प्रदान करता है और भी औद्योगिक विकास में विभिन्न सुविधाएं हैं जो देता है। नेक्स्ट देखते हैं रूडा। दूसरी एक और संस्था है रूडा नाम से। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, रूडा क्या है? तो रूडा है जो, उसका भी अपने को ध्यान रखना है। रूडा RUDA है जो रूरल नॉन फार्म। रूडा है रूरल नॉन फार्म। नॉन फार्म का अर्थ है जो गैर कृषि है, जो फार्मिंग के अंतर्गत नहीं आता है। नॉन फार्म डेवलपमेंट अथॉरिटी या एजेंसी। तो देखिए, राजस्थान में दूसरी एक संस्था रूडा नाम से है जो उद्योगों को सपोर्ट करती है, उद्योगों के विकास में योगदान देती है। रूडा है, इसका अर्थ क्या है? रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, जो ग्रामीण क्षेत्र की नॉन फार्मिंग, जो गैर कृषि विकास की एक एजेंसी है, जिसका स्थापना 1995 में किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिए जाते हैं 1995। नेक्स्ट देखते हैं अपने जेट्रो। जेट्रो है जो
जेट्रो देखिएगा, JETRO, या कई बार हिंदी में सीधा भी लिख दिया जाता है जेट्रो है। तो ये देखिए, ये है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये जापान से सहायता वाले एक एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं राजसिको। राजसिको का राज से राजस्थान हो गया है SICO। राजसिको का देखिएगा, राजस्थान की एक संस्था है जो छोटे उद्योग है, जो लघु और कुटीर उद्योग है, उनको सपोर्ट करती है। तो देखिए राजस्थान स्मॉल, देखिए राज से राजस्थान बन गया इससे स्मॉल, स्मॉल भी ना छोटे, छोटा है जो, उसके लिए प्रयोग करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान स्टेट की स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल में होते हैं छोटे उद्योग हैं जो, स्मॉल में ना छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों के लिए एक कॉर्पोरेशन है जो, उसका प्रयोग भी होता है और उसको राशि को बोलते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है, हस्तकला वगैरह में अपने करते हैं, हस्तकला क्षेत्र में ये योगदान देता है। हाथ से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनके बारे में अपने को बताता है। तो ये तो थे मुख्य संस्थाएं हैं जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं आगे, अब है इनके कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं उद्योगों के। तो इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो उद्योगों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे लघु उद्योग, दूसरे कुटीर उद्योग, और तीसरे आ जाएंगे बृहद। ये तीन प्रकार के मुख्यतः उद्योग हैं जो होते हैं। लघु मतलब बिल्कुल छोटे छोटे उद्योग हैं जो, कुटीर एक कुटिया में, अरे कुटिया जिससे बोलते हैं अपने, कुटिया में जो उद्योग है जो चलाए जाते हैं बहुत छोटे स्तर के होते हैं। बृहद में बड़े उद्योग हैं जो बड़ी निजी कंपनियां या सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो बृहद उद्योगों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और सर्वाधिक बृहद उद्योग हैं जो, वो अलवर और जयपुर में ज्यादा, देखिए अलवर में और जयपुर में ये बृहद उद्योग है जो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। यदि इकाइयों की बात करें, सर्वाधिक इकाइयां कहाँ लगी हुई हैं, तो वो तो है अलवर में, और जयपुर में सर्वाधिक इसकी क्या है, फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियों की बात करें तो वो कहाँ है, जयपुर में। तो ये तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन है जो उद्योगों के बारे में अपने पढ़े हैं। मुख्य तीन प्रकार के उद्योग हैं, लघु, कुटीर और ज्यादातर अपने बृहद उद्योगों के बारे में बात करेंगे जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि लघु उद्योगों से संबंधित एक
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई थी। सीएम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जो शुरू की गई थी 2019 में। इसमें छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात हुई थी। अब कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में और बात करेंगे अपने। तो मुख्य बिंदुओं में बात करते हैं। उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं। तो अभी वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है जो वो है 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। और इनको बनाने का कार्य है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 5वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं पहले लागू की जाती थी, पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। जो 36 जिला उद्योगों की स्थापना की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको 1978 में बनाया था। ये अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का योग है, ये बीएसटीसी में अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अपने और भी टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले, ये उसी में एक टॉपिक है। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था जिला उद्योग। ये अपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी कई बार प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो ध्यान रखना है आपको, कब हो गई थी? 1951-52 में की। ये चीज ध्यान में प्रश्न कई बार पूछा गया है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो, उसमें औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक योग दिया गया। उसमें औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? तो 1951-52 में शुरू हो गई थी। तो लोगों पर कब जोर देने लगे हैं ज्यादातर? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें लोगों पर जोर देने लगे हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? सेकंड पंचवर्षीय योजना है जो कब शुरू हो गई है? वो 1951-52 में शुरू हुई है। तो 5 साल बाद कौन सा आ जाएगा? 1900 अपने कह सकते हैं 56 और 1956 से 61 तक चली थी। तो 56 में जो योजनाएं बनाई थी उसमें सर्वाधिक योगदान है जो, या सर्वाधिक जोर है जो औद्योगिक विकास पर दिया गया है। अभी वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको अब नीति आयोग बना दिया गया है। अब 1 जनवरी और यदि बात करें 1 जनवरी 2015 है जो 1 जनवरी 2015 से इसको अब चेंज करके पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से चेंज करके इसको क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया। तो क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया। तो ये तो था जिला उद्योग केंद्र और योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी है जो। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब अपने औद्योगिक नीतियां हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे।
औद्योगिक नीति। देखिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को विकास करने के लिए औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया गया। तो आप देखते हैं फर्स्ट औद्योगिक नीति है जो वो 1978 में बनाई गई थी। पहली औद्योगिक नीति है जो 1978 में बनाई गई थी। और अभी जो औद्योगिक नीति है वर्तमान में जो चल रही है, वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो 7वीं औद्योगिक नीति है, 7वीं औद्योगिक नीति है जो नवीनतम भी है, नवीनतम 2019 में बनाई थी। चीज क्या है, वर्तमान में 7वीं औद्योगिक नीति चल रही है, या नवीनतम औद्योगिक नीति की बात करें 2019 में वो बनी। तो ये उद्योगों के बारे में है। हालांकि औद्योगिक नीति बनाई है तो उद्योगों का जो जीडीपी में योगदान है, ये भी और ध्यान रखना, जीडीपी में योगदान जो है उद्योगों का वो लगभग रहता है अपने 28% के आसपास, 28.30% के आसपास योगदान रहता है। ये भी प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पार्कों की स्थापना भी की गई है। इनके बारे में अपने देखते हैं। औद्योगिक पार्क, तो देखिए इसमें औद्योगिक पार्कों में कई प्रकार के पार्क हैं, जैसे एग्रो फूड पार्क। अब देखिए एग्रो फूड पार्क जो है वो कितने हैं, 4 बनाए गए हैं। उन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो एग्रो फूड पार्क है, पहला एग्रो फूड पार्क है जो वो रानपुरा में है। फर्स्ट एग्रो फूड पार्क कहाँ है, रानपुरा में, जो कि रानपुरा कहाँ है, कोटा में है। सेकंड जो एग्रो फूड पार्क है वो बोरनाडा में है, बोरनाडा में है, बोरनाडा जो कि जोधपुर में है। थर्ड जो एग्रो फूड पार्क है वो उद्योग विहार, उद्योग विहार श्री गंगानगर में है। और चौथा है जो एग्रो फूड पार्क की बात करें तो वो मत्स्य औद्योगिक पार्क, मत्स्य औद्योगिक पार्क जो मत्स्य क्षेत्र अलवर जिले में पड़ता है। तो ये तो था अपने इन औद्योगिक पार्कों के बारे में। इसके अलावा औद्योगिक पार्कों के अलावा स्पाइस पार्क भी हैं। अब अपने स्पाइस पार्क की बात करते हैं। औद्योगिक पार्कों के में आगे ही स्पाइस पार्क है। जो स्पाइस पार्कों में अपने को ध्यान रखना है, फर्स्ट जो स्पाइस पार्क है वो है रामपुरा बाटियान, रामपुरा बाटियान जोधपुर में, जो कि वर्तमान जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आ गया। अब हमें अपने बात करेंगे सिरेमिक पार्क की। सिरेमिक पार्क है जो सिरेमिक पार्क, सिरेमिक जो उद्योग है वो कांच के उद्योग को
कहा जाता है ना। कांच की विभिन्न प्रकार की जो चीजें बनती हैं उनको सिरेमिक उद्योग कहते हैं। तो इसमें भी देखिए सिरेमिक पार्क का जो फर्स्ट उद्योग है वो कहाँ लगा हुआ है, खारा में। तो खारा कहाँ है, बीकानेर। इस तरीके से ये कुछ उद्योग पार्कों के बारे में बात की। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसी में है और शॉर्ट एब्रिविएशंस की बात करें, SEZ। कई बार आपने देखा होगा SEZ, जिसे और क्या कहते हैं, सेज। तो ये सेज है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो, इनको क्या कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो, ये सर्वाधिक जो है कहाँ है, जयपुर में। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपको, सेजों की स्थापना है जो सर्वाधिक कहाँ पे हुई। ये टॉपिक कुछ विशेष बातें हो गई हैं। अब अपने एक सारणी बनाते हुए इनको अपने आगे पढ़ेंगे। कुछ उद्योगों के मुख्य उद्योग हैं जो उनको अपने पढ़ लेंगे ध्यान से। तो देखिएगा ये इस तरीके से अपने एक सारणी तैयार करते हैं, इसमें कुछ उद्योगों के बारे में, उद्योगों के स्थापना के बारे में बातें हैं जो करेंगे। हैं इसमें अपने सबसे पहले देख लेते हैं उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं, फिर इसमें देख लेंगे अपने फर्स्ट मिल है जो कौन सी है, पहला फैक्ट्री है जो कहाँ है। फिर आ जाएगा सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, और लास्ट में अपने बात कर लेंगे इसके कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जिसमें संज्ञान वगैरह आते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो सारणी आपको बना के दी गई है, ये उद्योगों की सारणी है जो, ये मोस्ट है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। यहीं से जो प्रश्न है जो पूछे जाएंगे आपको, ये चीज ध्यान रखना है, सारणी में से ही ज्यादातर प्रश्न है जो आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए देखते हैं अपने सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्रों के बारे में। पहला उद्योग है जो, उद्योगों के बारे में सबसे पहले अपने क्या बात करेंगे, सूती वस्त्र है। तो ये सूती वस्त्र के बारे में थोड़ा बता दें आपको, ये सर्वाधिक प्राचीन है, ये क्या है, सबसे प्राचीन है, और इसके साथ साथ ये संगठित भी है, और इसको क्या कहेंगे, ये संगठित उद्योगों की श्रेणी में भी आता है। तो इसकी मिल की बात करें, पहले मिल, फिर सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले और विशेष की बात अपने करेंगे। तो पहली मिल है जो, तो सर्वाधिक फर्स्ट मिल है जो इसकी, वो कौन सी है, द कृष्णा मिल। द कृष्णा मिल। तो देखिए ये जो द कृष्णा मिल है वो कहाँ है, म्यांमार में। कहाँ है, म्यांमार में है। इसकी स्थापना 1882 में की गई। अब सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन इसका
भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। इसमें देखिए मैनचेस्टर की बात आती है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो विशेष की बात करते हैं, विशेष में राजस्थान का मैनचेस्टर है जो, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर है जो, वो किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को कहते हैं। इसके साथ साथ इसको भीलवाड़ा को क्या कह दिया जाता है, वस्त्र नगरी भी कह देते हैं। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। और यदि राजस्थान का, ये तो मैनचेस्टर हो गया, यदि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर की बात करें, नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो वो क्या है, भिवाड़ी। नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, भिवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है जो भिवाड़ी। सबसे बड़ी मिल की बात करते हैं, सबसे बड़ी मिल है जो, वो है मेल मिल। मेल मिल जो कहाँ है, पाली जिले में। तो ये तो था सूती वस्त्र के बारे में कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद करते हैं बीएसटीसी और बीएड में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा उद्योग है जो, उद्योगों की बात करते हैं तो दूसरे उद्योग वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग है, सीमेंट भी दो प्रकार का है ना, एक तो ये दूसरे से कलर का है, ग्रे कलर का, और एक व्हाइट सीमेंट है। पहले अपने मुख्य जो सीमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मिल है जो, वो कहाँ लगाया गया था, इसका लाखेरी में, लाखेरी बूंदी जिले में इसका पहली मिल है जो लगाई गई थी 1917। ये चीज ध्यान रखना है, 1917 में पहली मिल है जो स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र की 1889 में की गई थी पहली मिल की स्थापना है जो। तो ये सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो वो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ जिला। विशेष की बात करते हैं तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान नंबर 1 पे है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, राजस्थान नंबर 1 पे है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। इनमें उद्योगों में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो मिल है, सबसे बड़ी इसकी फैक्ट्री जो मिल नहीं है, सबसे बड़ी जो इसकी फैक्ट्री है वो कौन सी है, श्री सीमेंट की है, श्री सीमेंट की। वो श्री सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ है, बैनावर में। ये चीज ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा सर्वाधिक उत्पादन कौन सी करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला फैक्ट्री है वो है, या कंपनी है वो है जेके सीमेंट, जो कहाँ है, निम्बा चित्तौड़। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न है जो पूछे गए हैं। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान नंबर 1 है। सबसे बड़ी फैक्ट्री की बात करें सीमेंट की, वो श्री सीमेंट की है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले यदि बात करें तो वो जेके सीमेंट की है। सर्वप्रथम लाखेरी बूंदी में इसकी जो है वो फैक्ट्री है जो लगी गई। मिल क्या फैक्ट्री की बात अपने कर सकते हैं। इसी के साथ ही सफेद सीमेंट की बात भी कर देते हैं। सफेद सीमेंट के भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। सफेद सीमेंट की पहली जो फैक्ट्री है, जो पहला कहाँ मिला है, वो गोटन नागौर में, गोटन नागौर में। तो ये चीज ध्यान रखना, यही प्रश्न है जो पूछा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन है जो इसका सफेद सीमेंट का, वो कहाँ होता है,
आर्य खंगार, आर्य खंगार। आर्य खंगार कहाँ पड़ गया है? जो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में ये पड़ता। नेक्स्ट अपने देखते हैं आगे चीनी का, चीनी उत्पादन। चीनी महत्ता बहुत प्रयोग होने वाली चीज है। तो चीनी में सर्वप्रथम जो मिल है वो लगी थी द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। निजी क्षेत्र की पहली फैक्ट्री थी द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ में। लेकिन सब में अपने देखते हैं फर्स्ट मिल है जो द कृष्णा मिल ब्यावर में थी, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। फिर देखिए दूसरी है जो सीमेंट की सर्वप्रथम लाखेरी बूंदी में थी। सफेद सीमेंट की बात करें तो गोटा नागौर में थी। और जब अपन चीनी की बात करते हैं तो द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में लगाई गई थी 1932 में, 1932 में ये लगाई गई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सर्वाधिक उत्पादन के बारे में। सर्वाधिक उत्पादन है जो कहाँ होता है? गंगानगर में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है इसका? गंगानगर में। तो इसकी बात करते हैं आगे। सेकंड मिल की बात करें तो सेकंड मिल है जो वो गंगानगर में ही स्थापित की गई थी, गंगानगर शुगर मिल के नाम से। गंगानगर शुगर मिल सेकंड मिल थी वो। और यदि सहकारी क्षेत्र की बात करें तो ये सहकारी क्षेत्र की पहली मिल थी, सहकारी क्षेत्र की फर्स्ट सहकारी क्षेत्र की मिल थी जो 1956 में लगाई गई। 1956 की बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं और इसके बाद में अपने बात करेंगे जो बना लेते हैं इसे। नमक उत्पादन की बात करते हैं। नमक उत्पादन में मिल कोई नहीं है इसकी वजह से। सर्वाधिक की बात करते हैं तो कहाँ होता है नमक? नागौर। सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ है? नागौर में। जो झीलें हैं विभिन्न प्रकार की खारे पानी की झीलें उसमें पाया जाता है। राजस्थान नमक उत्पादन में राजस्थान का नंबर है जो वो कौन सा है? तीसरा। हालांकि झीलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो सर्वाधिक कहाँ निकलता है ये? सांबर झील, सांबर झील से सर्वाधिक नमक है जो बनता है, सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। नमक के बाद में अन्य कुछ और उद्योग हैं, उनके बारे में अपने बात करेंगे। उनको और देखते हैं नीचे अपने, उनको अलग से अपने करते जाएंगे। जैसे कांच उद्योग है जो, अब देखिए कांच के उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग है जो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? जोधपुर में है ये। अब बस इसमें सर्वाधिक की बातें आती जाएंगी, आप विभिन्न प्रकार के अपने जो पढ़ेंगे आगे उद्योग है जो। कांच उद्योग सर्वाधिक कहाँ है? जोधपुर में है। इसकी कुछ मुख्य कंपनियां हैं जैसे सेंट गोबेन कंपनी है, ग्लास की एक फैक्ट्री है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में है ये।
बाद में देखिए टायर ट्यूब बनाने का, टायर ट्यूब की जो फैक्ट्री है वो कांकरोली में है, कांकरोली, जो कहाँ पड़ गया है, राजसमंद जिले में। नेक्स्ट देखेंगे अपने एचएम, अपने क्या सकते हैं, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, ये छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, तो वो कहाँ पड़ गया, बीकानेर में सुनहरी टेराकोटा है जो। और यदि कागजी टेराकोटा की बात करें, आगे और भी है, कागजी टेराकोटा की फैक्ट्री है जो, वो कहाँ है, अर्बन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सुनहरी टेराकोटा और कागजी टेराकोटा में। फिर देखिए खेसले के छोटे मोटे जो उद्योग हैं, खेसले है वो लीटा में है, जालौर, वैसा नहीं करना है खेसले लेट जा, लेटा नहीं, लेटना नहीं है, खेसले है बस। खेसले कहाँ है, लेटा में है, जो कि जालौर में पड़ता है। अब खेस की बात करें, ये खेसले हैं और ये खेस है, ये चीजें ध्यान रखना है। खेस जो कि चौमू में है, खेस चौमू में है। दरियों की बात करें जो बिछवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दरिया है जो वो टांगला में है, टांगला, नागौर, चौमू, जो कि जयपुर में है। तो ये चीजें ध्यान रखें, खेसले लीटा में है, लेकिन खेस चौमू में, दरिया टांगला, नागौर में। आगे देखिए सिरेमिक जोन की यदि बात करें, सिरेमिक, सिरेमिक पहले भी आया, सिरेमिक किससे संबंधित है, किस निर्माण से संबंधित है, सिरेमिक का कांच निर्माण से। सिरेमिक जोन की यदि बात करते हैं, सिरेमिक जोन है जो, वो कहाँ है, जो कांच का उत्पादन के लिए सिरेमिक जोन बनाया जाता है, वो बिलोट निमराना में है, बिलोट निमराना में पड़ता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए, बिलोट निमराना में है। अगर चमड़ा की बात करें, चमड़ा जहाँ फुटवियर, चमड़ा जहाँ फुटवियर है, फुटवियर जो जूते बनाने की फैक्ट्रियां हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ है, मानपुरा माचेरी में है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान रख लेना ज्यादा, मानपुरा माचेरी में है। मानपुरा माचेरी कहाँ चला गया, वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण में है, जयपुर ग्रामीण में। और इसको देखते जाएंगे आगे में इसी तरीके से। चौड़ा के बाद में अपने देखते हैं बादला। बादला का जो उद्योग है वो कहाँ है, जोधपुर में है। बादला के बाद में होजरी की बात करें, होजरी कॉम्प्लेक्स है जो, होजरी कॉम्प्लेक्स जो चौपंकी खैराथल जो नया जिला बना है उसमें चला गया है। होजरी का जो काम है, ऊन कॉम्प्लेक्स की यदि बात करें, ऊन कॉम्प्लेक्स की यदि बात करते हैं तो वो नर्मद खेड़ा, ये प्रश्न भी पूछा
यह है नर्मद खेड़ा म्यांमार में है। और इन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, जिसमें राजस्थान का स्थान नंबर 1 का है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान नंबर 1 पे है उत्पादन में। आप देखिए ब्लू पोट्री की बात करें, ब्लू पोट्री ये कहाँ की फेमस है, जयपुर की। अजरक प्रिंट की बात करें, अजरक या इसको क्या कह देते हैं, बगरू। प्रिंट हैं, छापे हैं विभिन्न प्रकार के कपड़ों पे लगने वाले, तो अजरक प्रिंट भी कहाँ का फेमस है, जयपुर के हैं। आप देखिए तारकशी के जेवर हैं, जो तारकशी के जेवर जो हैं वो भी जयपुर के हैं। म्यूर बीड़ी कारखाना है, जो म्यूर बीड़ी कारखाना है जो वो टोंक में है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना, प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। ये मुख्य मुख्य निकाले हुए प्रश्न हैं जो आपके बहुत ही उपयोगी आएंगे और बहुत काम आने वाली चीज। जैसे सेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। और क्ले वर्क है जो, क्ले वर्क या मिट्टी के खिलौने हैं, जो मिट्टी के खिलौने, तो ये पढ़ेंगे आपके मोलेगा भी। उस तरीके से ये मुख्य जो योग हैं उनके बारे में अपने बात की। अब इसमें आगे अपने देखेंगे कुछ और तथ्य हैं जो योगों के बारे में प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य अपने जब देखेंगे प्रमुख तथ्यों के बारे में और बात कर लेते हैं। इससे पहले बात की है सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ पे हैं, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं जो वो कहाँ हैं, वो पड़ गई हैं अपने जयपुर। सर्वाधिक औद्योगिक या सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला, जो फैक्ट्री वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने FSSAI। ये कई बार अपने खाने की चीजों पे लिखा होता है, विभिन्न प्रकार के खाने का कोई भी पैकेट अपने खरीदते हैं उसमें ये लिखा होता है FSSAI। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्या चीज है ये। तो FSSAI है जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान रखना है, FSSAI का क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे बृहद उद्योगों की सर्वाधिक इकाई की बात करें, बृहद उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयां, तो बृहद उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयां कहाँ हैं, हमने बात की थी अलवर में। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रो रसायन क्षेत्र है जो, पेट्रो रसायन जो
है वो कहाँ है? पंचपदरा में, पंचपदरा में। नेक्स्ट देखते हैं एग्मार्क की यदि बात करें, एग्मार्क, ये भी एग्मार्क भी एक मानक क्षेत्र है, मानक चीज है। ये कृषि और खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पाया जाता है। कृषि उत्पाद या खाद्य पदार्थों के उत्पाद हैं, उनकी पैकिंग पर ये लिखा हुआ मिलता है आपको एग्मार्क। इसके बाद में हॉलमार्क आपने देखा हुआ, हॉलमार्क, हॉल का निशान है, मार्क नहीं होता निशान, हॉलमार्क है जो सोने की गुणवत्ता के लिए सोने पर लगाया जाता है, सोने की गुणवत्ता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मुख्य तथ्य हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो ये टॉपिक था आपका उद्योगों के बारे में। इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं वेजेस की बात करके। तो देखिए आप, ये अपने औद्योगिक नीतियों की बात की है, औद्योगिक पार्कों की बात की है, और अन्य जो औद्योगिक तथ्य है उनकी बात हमने की थी इसमें। तो उम्मीद करते हैं ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।